हेलो दोस्तों, मैं हूं निशा और आप सुन रहे हैं दुर्गा की कहानी। चैप्टर 41, शेम ऑन यू। यूनिवर्सिटी। दुर्गा बहुत देर तक जादुई मोती की दुनिया में रहने की वजह से अपना फॉर्म सबमिट नहीं कर पाई थी, इसलिए वो लंच ब्रेक में अपना फॉर्म सबमिट करने के लिए ऑफिस में पहुंच गई। दुर्गा ऑफिस का दरवाजा खटखटाने ही वाली थी कि तभी उसने अंदर से ललिता देवी की आवाज सुनी। मिस्टर वर्मा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इस बार का फाइनल एग्जाम का पेपर सेट हो चुका है। मैं आपको अभी पूरे एग्जाम पेपर भेज देती हूँ ताकि आपका बेटा अच्छे मार्क्स लाके पास हो सके। मैं आपको सभी सब्जेक्ट के एग्जाम पेपर्स भेज दूंगी। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके स्ट्रेट एंड डिटेल आंसर भी भेज दूंगी ताकि आपके बेटे को पढ़ाई में कोई परेशानी ना हो। क्या आप मुझे एक विला दे रहे हैं रहने के लिए? थैंक यू सो मच, आपका दिल सच में बहुत ही बड़ा है। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, पर फिर भी आपका दिल रखने के लिए मैं ये ले लूंगी। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, पिछली बार तो ये ललिता देवी अपनी हाई कनेक्शन का इस्तेमाल करके बच गई और अब ये एग्जाम पेपर लीक कर रही है। ये तो सोने पर सुहागा हो गया। बहुत सही टाइम पर एंट्री मारी है मैंने। दुर्गा ऑफिस का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। ललिता देवी ने जैसे ही दुर्गा को देखा वो घबरा गई और उसने फोन काट दिया। दुर्गा ने मुस्कुराकर कहा, हमारी डिसिप्लिन हेड ललिता देवी यहाँ एग्जाम डिपार्टमेंट में आकर एग्जाम पेपर लीक कर रही हैं। वाह, क्या सीन देखा है आज मैंने। वैसे इतनी गिरी हुई हरकत की उम्मीद तो मैंने भी नहीं की थी आपसे। ललिता देवी ने बहुत हैरानी से कहा, दुर्गा चौहान, तुम लंच ब्रेक में यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुमने सब कुछ सुन लिया? ललिता देवी ने पेपर्स अपने पीछे छुपाते हुए कहा, देखो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं कोई पेपर लीक नहीं कर रही हूँ। तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। तुम मुझ पर ऐसे झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। तभी ललिता देवी ने कुछ सोचा और पूरे कॉन्फिडेंट के साथ आक्रामक अंदाज में बोली, मैं समझ गई। तुम यहाँ पर लंच ब्रेक का फायदा उठाकर इन पेपर्स को चुराने की कोशिश कर रही थी और अब जब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है तो तुम मुझ पर ही झूठा इल्जाम लगा रही हो। ऑफिस के बाहर कॉरिडोर में शिवाय आगे आगे चल रहा था और कॉलेज के डायरेक्टर पीछे पीछे आते हुए कह रहे थे, थैंक यू सो मच मिस्टर राठौर, आपने हमारी यूनिवर्सिटी को आज तक का सबसे बड़ा डोनेशन दिया है। इतना बड़ा डोनेशन तो हमें आज तक किसी ने नहीं दिया। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हमारी यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट शुक्रगुजार हैं। तभी ललिता देवी दुर्गा को बाजू पकड़कर ऑफिस से बाहर खींच के लाते हुए बोली, दुर्गा राठौर, आज तुम नहीं बचने वाली। आज तुम रंगे हाथों पकड़ी गई हो। आज तुमने जो किया है उसके लिए तो हमारे डायरेक्टर सर भी आज तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। चलो मेरे साथ। आज तो मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकलवा कर ही रहूंगी। तुम्हारी वजह से हमारी पूरी यूनिवर्सिटी का माहौल खराब हो गया है। आज तो तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़कर जाना ही होगा। तभी डायरेक्टर सर गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, ललिता देवी, ये तुम क्या कर रही हो? ये क्या नाटक नौटंकी लगा रखी है तुमने? मैं तुम्हें पहले ही समझा चुका हूँ ना कि मिस चौहान इस यूनिवर्सिटी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। मिस दुर्गा चौहान हमारी यूनिवर्सिटी की शान है। इस यूनिवर्सिटी से तुम जैसी टीचर्स को ही निकाला जा सकता है, पर मिस दुर्गा चौहान को नहीं। मिस दुर्गा चौहान का हाथ छोड़ो और अभी इसी वक्त मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ तुम। ललिता देवी ने डायरेक्टर को घूरते हुए कहा, डायरेक्टर सर, बस बहुत हो गया। पिछली बार की तरह मैं आज ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि आप इस लड़की की गलतियों पर पर्दा डालें। आपको क्या लगता है कि मुझे नहीं लगता कि आप इस लड़की का बचाव क्यों करते हैं? क्यों बार बार आप इसकी ढाल बन जाते हैं? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आपको इसके शुगर डैडी ने रिश्वत दी है। एक टीचर होने के नाते मैं आपके ये अनैतिक व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर आज मुझे अपना करियर भी बर्बाद करना पड़ा तो भी मैं आपको ये गलत काम करने से रोकूंगी। इस लड़की का चक्कर किसी बड़े आदमी से चल रहा है। सिर्फ इस वजह से आप इसे इस यूनिवर्सिटी में नहीं रख सकते। आज आपको इस लड़की को यूनिवर्सिटी से बाहर निकालना ही होगा। ये सारी बातें सुनकर जितना गुस्सा दुर्गा को आ रहा था उससे ज्यादा गुस्सा शिवाय को आ रहा था। शिवाय की आंखों में तो जैसे खून उतर आया था। ललिता देवी ने अपने मन में सोचा, मैं जानती हूँ कि दुर्गा के पीछे किसी बहुत बड़े आदमी का हाथ है, इसलिए डायरेक्टर सर दुर्गा को इतना ज्यादा ध्यान रखते हैं। लेकिन इस समय मुझे इस बात से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं आज चुप रही तो मैं इस यूनिवर्सिटी से पेपर लीक करने के इल्जाम में निकल जाऊंगी, जिसके बाद मेरा करियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इससे तो लाख गुना बेहतर होगा कि मैं डायरेक्टर सर को नाराज करने की वजह से यूनिवर्सिटी से निकाली जाऊं। ऐसा होने पर कम से कम दूसरी यूनिवर्सिटीज में जाकर ये तो कह पाऊंगी कि अपने उसूलों को बचाने और सच के लिए लड़ने की वजह से मैं यहाँ से निकाली गई। आज तो मिस्टर राठौर भी यहाँ पर है। मुझे पूरा यकीन है कि मिस्टर राठौर के सामने डायरेक्टर सर दुर्गा चौहान की गलतियों को ढक नहीं पाएंगे। आज ये दुर्गा चौहान मेरे बिछाए जाल
से नहीं बचने वाली। मिस्टर राठौर इस लड़की को कोई ना कोई सजा जरूर देंगे। डायरेक्टर ने अपने मन में सोचा। ललिता देवी बेवकूफ औरत, पता नहीं कौन सी मनोज घड़ी थी जब मैंने तुम्हें नौकरी पर रखा। तुम्हें थोड़ा सा भी आइडिया है कि तुम दुर्गा चौहान के जिस सुगर डैडी की बात कर रही हो वो आदमी तुम्हारे सामने ही खड़ा है। पता नहीं अब मिस्टर राठौर क्या करेंगे। शिवाय दुर्गा की तरफ बढ़ा और उसकी चिन पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शिवाय के मुंह से ये सब सुनकर दुर्गा हैरान रह गई। चैप्टर 42 मेरी दुर्गा यूनिवर्सिटी। शिवाय ने दुर्गा से कहा, शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये सुनकर दुर्गा हैरान रह गई और ललिता देवी मन ही मन बहुत खुश हो गई। शिवाय ने आगे कहा, ये औरत सिर्फ और सिर्फ एक मामूली सी डिसिप्लिन हेड है। यकीन नहीं होता कि इतनी मामूली सी औरत तुम्हें इस तरह परेशान कर सकती है और तुम परेशान हो रही हो। तुम इस औरत की इतनी बकवास कैसे बर्दाश्त कर सकती हो। शिवाय के ये शब्द सुनकर तो ललिता देवी की आंखें और मुंह दोनों हैरानी से फटे रह गए। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, मुझे गलत मत समझो शिवाय, मैं उसका मुंह अपने कुछ नीडल्स की मदद से बंद करने ही वाली थी, पर ना जाने तुम कहां से बीच में टपक गए। मुझे तो पलट कर वार करने का मौका ही नहीं मिला। मैं फाइट बैक करना चाहती थी पर उससे पहले ही तुम आ गए और ये हीरो सेव्स द ब्यूटी जैसा सीन हो गया। तुमने मेरा पूरा सीन चुरा लिया। शिवाय ने गुस्से में डायरेक्टर को देखते हुए कहा, तो डायरेक्टर, क्या आप इस तरह से मेरी दुर्गा का ध्यान रखते हैं? यही तरीका है आप लोगों का मेरी दुर्गा को ट्रीट करने का? ललिता देवी ने हैरानी से सोचा, क्या मेरी दुर्गा? मतलब मिस्टर राठौर की दुर्गा? इसका मतलब यह है कि दुर्गा के पीछे जिस बड़े आदमी का सपोर्ट है वो खुद मिस्टर राठौर है। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझे। दुर्गा ने शिवाय से कहा, हे शिवाय, ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हारी दुर्गा कब से हो गई? शिवाय ने दुर्गा को देखते हुए प्यार से कहा, तुम हमेशा से मेरी ही हो दुर्गा। मेरा मतलब है कि तुम मेरी डॉक्टर हो, इसलिए मैंने मेरी दुर्गा कहा। सही किया ना? ये सुनकर दुर्गा के गाल लाल हो गए। वेल, एक तरह से बात तो ये भी सही है। कुछ देर बाद शिवाय यूनिवर्सिटी के सबसे आलीशान ऑफिस में बैठा था, जो उसके जैसे स्पेशल गेस्ट के लिए ही बनाया गया था। शिवाय एक सोफे पर बैठा था और उस सोफे के बगल में ही दुर्गा खड़ी थी। उसके सामने खड़े डायरेक्टर और ललिता देवी ने झुककर माफी मांगते हुए कहा, मिस्टर राठौर, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ मैंने आपको वादा किया था कि मैं मिस दुर्गा का ध्यान रखूंगा, पर फिर मैं भी अपनी आंखों के सामने ऐसी बुरी चीज होने से रोक नहीं पाया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आगे से बहुत ध्यान रखूंगा कि ऐसा कुछ ना हो। बस एक बार मुझे माफ कर दे। शिवाय ने उन दोनों को देखते हुए कहा, और रियली ऐसी बात है क्या? लेकिन अभी कुछ देर पहले तो तुम्हारी ये सो कॉल्ड डिसिप्लिन हेड ललिता देवी बहुत श्योर थी कि दुर्गा ने एग्जाम में चीटिंग करने की कोशिश की है, तो फिर अचानक क्या हो गया? ललिता देवी ने अपने मन में सोचा, कितनी खराब किस्मत है मेरी। मैं तो बस एग्जाम पेपर के क्वेश्चन लीक करके थोड़े से पैसे कमाना चाहती थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं दुर्गा चौहान से टकरा जाऊंगी। उससे बड़ी बात यह है कि मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सो सकती कि मिस्टर शिवाय सिंह राठौर की गर्लफ्रेंड ये दुर्गा चौहान होगी। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? मिस्टर राठौर तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ताकि मैं इस मामले से बाहर निकल सकूं। ललिता देवी ने डर और घबराहट से कांपते हुए कहा, सर मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत गलत थी, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दे। शिवाय ने सीरियस फेस के साथ कहा, गलती? पर तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास इस बात का सबूत है कि दुर्गा ने चीटिंग करने की कोशिश की है। ये कहते हुए शिवाय की नजर उन एग्जाम पेपर पर गई जो ललिता देवी के हाथ में थे। ललिता देवी ने शिवाय की नजरों को नोटिस कर लिया। ललिता देवी उन कागजों को अपनी मुट्ठी में मसलते हुए बोली, आई एम सॉरी मिस्टर राठौर, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मेरे पास तो ऐसा कोई सबूत नहीं है, मुझे बस गलतफहमी हो गई थी। अगर आप इन कागजों की बात कर रहे हैं तो ये कोई सबूत नहीं है, ये तो बस कागज के कुछ टुकड़े हैं। मैं इन्हें भी अभी ठिकाने लगा देती हूँ। ललिता देवी ने थोड़ा इधर उधर देखा पर उसे कुछ समझ नहीं आया कि इन पेपर्स को कैसे ठिकाने लगाए, इसलिए उसने उन कागजों को मुट्ठी में बंद करके एक एक करके अपने मुंह में डाल दिया और निकल गई। शिवाय ने दुर्गा की तरफ मुंह घुमा के उससे पूछा, तुम्हें अब बेहतर फील हो रहा है ना? दुर्गा शिवाय को देखते हुए मुस्कुराकर बोली, बहुत बेहतर। ये देखकर डायरेक्टर ने हैरानी से सोचा, वेट, क्या मैंने अभी अभी इन दोनों के बीच में प्यार की खुशबू को महसूस किया? ओह गॉड, दे आर इन लव। डायरेक्टर ने कहा, मिस्टर राठौर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस मामले का ध्यान मैं खुद रखूंगा और इसकी वजह से मिस दुर्गा की रेपुटेशन पर कोई असर नहीं पड़ने दूंगा। आप बेफिक्र रहे, मैं बहुत जल्दी इस मामले को खत्म कर दूंगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। ये कहकर डायरेक्टर जबरदस्ती ललिता देवी को वहाँ से ले गए। उन दोनों के जाने के बाद शिवाय के सामने खड़े होकर
दुर्गा ने कहा, शिवाय अगली बार तुम्हें मेरे लिए इस तरह से स्टैंड लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे छोटे मोटे मामले में खुद संभाल सकती हूँ। सोफे पर बैठे हुए शिवाय ने दुर्गा का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच उसकी कमर पर हाथ डालकर कहा, क्या तुम्हें जरा भी खुशी नहीं हो रही कि मैंने तुम्हारे लिए मामला संभाल लिया? क्या तुम्हें ये लगता है कि मैंने ओवर रिएक्ट किया है? शिवाय ने अपने मन में सोचा, इस लड़की को आइडिया भी है क्या? अगर मैं बीच में नहीं आता तो इस मामले के लिए इसे यूनिवर्सिटी से इन्वेस्टिगेट किया जा सकता था। चैप्टर 43 शिवाय की ग्रूमिंग। यूनिवर्सिटी। सोफे पर बैठे हुए शिवाय ने दुर्गा का हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींचा और उसकी कमर पे हाथ डालकर कहा, क्या तुम्हें जरा भी खुशी नहीं हो रही है कि मैंने तुम्हारे लिए मामला संभाल लिया? क्या तुम्हें ये लगता है कि मैंने ओवर रिएक्ट किया है? दुर्गा ने मुस्कुरा के शिवाय से कहा, नहीं शिवाय, ऐसा नहीं है। बात बस इतनी सी है कि मेरे पास ललिता देवी जैसी औरतों से डील करने से ज्यादा बेहतर रास्ते हैं और मैं भी उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देती। शिवाय ने अपने मन में सोचा, गलती मेरी ही है। मैं ये भूल गया था कि ये लड़की एक इविल खरगोश है जो मेरे जैसे भूखे भेड़ियों को भी मात दे सकती है। दुर्गा को एकदम से कुछ याद आया और वो बोली, बाय द वे शिवाय, तुम अगले हफ्ते फ्री हो क्या? शिवाय ने दुर्गा से पूछा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा फ्री हूँ। बताओ क्या काम है? शिवाय की बात से दुर्गा खुश हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे एक असाइनमेंट मिला है जिसमें मुझे एक बिजनेसमैन का इंटरव्यू लेना है। तो क्या मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले सकती हूँ? शिवाय ने अपने मन में सोचा, दुर्गा मुझे अपनी तरफ से इनवाइट करने की पहल कर रही है। ये सोचकर शिवाय की गाल हल्के लाल हो गए। शिवाय ने दुर्गा से कहा, ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं विशाल से कह दूंगा कि वो तुम्हें एक फॉर्मल इंटरव्यू इनविटेशन दे दे। ये सुनकर दुर्गा थोड़ा दूर होते हुए बोली, ओके थैंक यू। अच्छा तो फिर अब मैं चलती हूँ। सी यू सून। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, अगली क्लास मैथ की है, मुझे जल्द से जल्द पहुंचना होगा। वैसे भी मैथ मेरा सबसे कमजोर सब्जेक्ट है। दुर्गा जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, शिवाय ने उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर खींचकर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। शिवाय ने दुर्गा को देखते हुए कहा, दुर्गा क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ भूल गई हो? तुम्हें मेरे ठंडे जहर का लेवल कम करने की जरूरत है। दुर्गा ने थोड़ी हैरानी से कहा, क्या हुआ शिवाय? क्या तुम्हें फिर से जहर का अटैक हुआ है? तुम्हें नहीं लगता कि आजकल तुम्हें ज्यादा जल्दी जल्दी जहर का अटैक होने लगा? दुर्गा ने बैठकर शिवाय की पल्स चेक करते हुए कहा, तुम्हारी पल्स तो बिल्कुल नॉर्मल है और तुम्हारा टेम्परेचर भी बिल्कुल नॉर्मल है। क्या तुम्हें किसी जगह अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? शिवाय ने दुर्गा को देखते हुए कहा, मुझे हर जगह अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। शिवाय ने अपने मन में सोचा, स्पेशली तुम्हारे छूने के बाद। दुर्गा ने थोड़ा सोचते हुए कहा, अजीब बात है, तुम कह रहे हैं कि तुम्हें ठंडे जहर का अटैक हुआ है और बाहर से मुझे ठंडे जहर के कोई लक्षण नजर ही नहीं आ रहे हैं। मैंने आज से पहले कभी भी इस तरह का ठंडा जहर का अटैक नहीं देखा। दुर्गा ने शिवाय की कलाई पकड़ी और उसके थोड़ा करीब जाके बोली, क्या अब तुम्हें कुछ बेहतर महसूस हो रहा है? शिवाय ने दुर्गा का दूसरा हाथ पकड़ा और कहा, नहीं अभी नहीं। शिवाय ने दुर्गा का हाथ पकड़े हुए अपने मन में सोचा, दुर्गा के हाथ उतने स्मूथ एंड सॉफ्ट नहीं है जितने मैंने सोचे थे। स्पेशली दुर्गा की उंगलियां काफी रफ हैं। नो डाउट कि एक अमीर परिवार में पैदा होने के बाद भी दुर्गा के साथ उसके परिवार ने बहुत बुरा बर्ताव किया है। शायद इसलिए दुर्गा इतनी मजबूत और खतरनाक है। दुर्गा ने अपना दूसरा हाथ शिवाय की गर्दन में डाला और अपने चेहरे को शिवाय के चेहरे के करीब ले जाके पूछा, रियली? अब कैसा लग रहा है? कुछ बेहतर लगा? तुमने कहा था ना कि मेरे करीब आने से तुम्हें बेहतर फील होता है, तो फिर अब क्या हुआ? दुर्गा शिवाय के इतने करीब थी कि शिवाय उसके शरीर की खुशबू तक महसूस कर पा रहा था, जो कि शिवाय को बहुत अच्छी लग रही थी। शिवाय इस समय दुर्गा में इस कदर खोया था कि वो दुर्गा की बातें नहीं सुन रहा था। जब शिवाय ने कोई जवाब नहीं दिया तो दुर्गा ने परेशान होते हुए अपने मन में सोचा, ये शिवाय जवाब क्यों नहीं दे रहा है? क्या शिवाय को इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है कि वो बोल तक नहीं पा रहा है? वेल, अब मेरे पास इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। दुर्गा थोड़ी सी ऊपर उठी और ऊपर उठकर उसने शिवाय के माथे को हल्के से चूम लिया। ये होने पर शिवाय को ऐसा लगा जैसे दुर्गा ने उसकी आत्मा तक को छू लिया। दुर्गा ने शिवाय से फिर पूछा, अब कैसा फील हो रहा है तुम्हें? ऊपर उठने की वजह से शिवाय की आंखों के सामने दुर्गा का सीना आ गया था, जिसे देखकर शिवाय ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, हाँ अब पहले से काफी बेहतर फील हो रहा है। ये सुनकर दुर्गा ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुरा दी। दुर्गा ने वहाँ से जाते हुए मुस्कुराकर बोला, अब जब तुम ठीक हो तो फिर मुझे जाना होगा, क्योंकि मुझे मेरी क्लास भी अटेंड करनी है। इंटरव्यू के बारे में भूल मत जाना, और हाँ ध्यान रहे मुझे तुम्हारी कुछ फोटो भी लेनी होगी, तो अपनी ग्रूमिंग करने के बारे में थोड़ा ध्यान रखना। शिवाय ने ओके बोल दिया तो दुर्गा ने जाते हुए एक नजर शिवाय को देखकर सोचा,
लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। शिवाय जैसा आदमी जिसकी बॉडी पहले से ही किसी सुपर मॉडल जैसी है, उसे ग्रूमिंग की क्या जरूरत है। शिवाय जैसा आदमी तो कचरे के ढेर में बैठकर भी अच्छा ही लगेगा। मुझे नहीं लगता कि उसे तैयार होने की कोई भी जरूरत है। मैं ही पागल हूँ जो कुछ भी बकवास करती हूँ। ये सोचते हुए दुर्गा वहाँ से निकल गई। दुर्गा के जाने के बाद शिवाय ने विशाल को कॉल किया और कहा, विशाल, अगले हफ्ते दुर्गा मेरा इंटरव्यू लेने वाली है। वो जिस भी दिन मेरा इंटरव्यू लेना चाहती है उस दिन की मेरी सारी मीटिंग कैंसिल कर देना और एक फॉर्मल इंटरव्यू इनविटेशन उसे भेज देना। दूसरी तरफ से विशाल ने कहा, ओके बॉस, हो जाएगा, लेकिन बॉस आज आपके शेयर होल्डर के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो आप उसके लिए जल्द से जल्द ऑफिस आ जाएं। शिवाय ने तुरंत ही बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, उस मीटिंग को कैंसिल कर दो। विशाल ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों बॉस? शिवाय ने कहा, क्योंकि दुर्गा मेरा इंटरव्यू लेने वाली है। विशाल ने कहा, लेकिन सर दुर्गा मैडम तो आपका इंटरव्यू अगले हफ्ते लेने वाली है ना, तो आज ही मीटिंग क्यों कैंसिल करनी है? शिवाय ने ऑफिस से बाहर निकलते हुए कहा, क्योंकि इंटरव्यू के लिए मुझे एडवांस में तैयारी करनी है। दुर्गा ने मुझे खुद की ग्रूमिंग करने के लिए कहा है, इसलिए तुम अभी मेरे लिए शहर का सबसे बेस्ट स्टाइलिस्ट हायर करो। विशाल ने हैरानी से सोचा, सीरियसली? बॉस तो दुर्गा मैडम के प्यार में बिल्कुल पागल ही हो गए। पहले तो सबके सामने रिजेक्ट हो गए और मुझे लोगों को धमका धमका कर उनकी इज्जत बचानी पड़ी। यूनिवर्सिटी को इतना बड़ा डोनेशन दे दिया ताकि कोई दुर्गा मैडम को परेशान न कर सके। आए दिन मैडम के लिए कोई भी मीटिंग कैंसिल कर देते हैं। अगले हफ्ते की एक दिन की मीटिंग तो कैंसिल करा ही दी और अब उनके कहने पर खुद की ग्रूमिंग के लिए आज की मीटिंग भी कैंसिल कर रहे हैं। उस पर से उनके एक इंटरव्यू के लिए ये स्टाइलिस्ट भी हायर कर रहे हैं। ये सारी हरकतें तो नॉर्मली लड़कियां करती हैं अपने लवर के लिए। लड़कियां सजती संवरती हैं प्यार में, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। समझ नहीं आ रहा कि हीरो कौन है और हीरोइन कौन है। चैप्टर 44, शिवाय का इंटरव्यू। एक हफ्ते बाद शिवाय की कंपनी। आज दुर्गा को शिवाय का इंटरव्यू लेना था। दुर्गा के ग्रुप में दुर्गा के साथ 3 लड़कियां और भी थी। इन लड़कियों के नाम थे प्रीति, प्रिया और महिरा। दुर्गा उन 3 लड़कियों के संग शिवाय के ऑफिस की बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पहुंची। शिवाय का ऑफिस इसी फ्लोर पर था। चारों लड़कियों ने देखा कि इस फ्लोर पर कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ रोबोट नजर आ रहे थे। रोबोट्स ने ही उन चारों को आइडेंटिफाई किया और उनकी तलाशी लेकर उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी। प्रीति खुश होते हुए बोली, वो दिस इज सो कूल। यहाँ पर तो ज्यादातर काम रोबोट्स ही कर रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम किसी कंपनी में आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी सीक्रेट मिलिट्री बेस में आए हैं, जैसा कि पिक्चरों में होता है। प्रिया ने कहा, हाँ तो राठौर फैमिली अपने आप में एक मिलिट्री फैमिली है। उन लोगों के पास बहुत एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है। मैंने तो सुना है कि ये पूरी बिल्डिंग भी बुलेट प्रूफ है। माहिरा ने बहुत एटीट्यूड में उन दोनों से कहा, तुम दोनों तो पुराने जमाने से बिलोंग करते हो। आजकल ये सारी चीजें नॉर्मल है। आखिरकार राठौर ग्रुप बहुत बड़ा और पुराना फाइनेंशियली ग्रुप है। इसका कंपैरिजन छोटी मोटी कंपनी के साथ नहीं किया जा सकता। माहिरा ने अपने मन में सोचा, दुर्गा चौहान जैसी मामूली सी फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की ने ये सारी चीजें पहले कभी नहीं देखी होंगी। मैंने सोचा था प्रीति और प्रिया से ज्यादा तो दुर्गा सरप्राइज होगी, पर वो तो बिल्कुल शांत है। दुर्गा बहुत प्यार से और हंस हंस के रोबोट से बातें कर रही थी। दुर्गा को ये सभी रोबोट्स बहुत प्यारे लग रहे थे। तभी एक रोबोट ने शिवाय के कैबिन की तरफ इशारा करते हुए उन चारों लड़कियों से कहा, माय लेडीज, मिस्टर राठौर आप चारों का काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अब आप लोग अंदर जा सकते हैं। वो चारों जैसे ही केबिन की तरफ बढ़े, उन्हें अंदर से एक लड़की की रोने की आवाज आई। एक रोबोट उस लड़की को खींचकर बाहर ला रहा था। उस लड़की की शर्ट के सभी बटन खुले हुए थे और वो लड़की रोते हुए कह रही थी, आई एम सॉरी मिस्टर राठौर, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। बस इस बार मुझे माफ कर दीजिए। बस एक मौका दे दीजिए मुझे। विशाल कैबिन के बाहर आया और दुर्गा को देखकर बोला, मिस चौहान आप यहाँ आ गई हैं। आई एम रियली सॉरी, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। प्लीज हमें कुछ मिनट दे दीजिए सब ठीक करने के लिए। माहिरा ने आगे आकर विशाल से मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ सर? अगर मिस्टर राठौर आज कन्वीनियंट नहीं है इंटरव्यू के लिए, तो फिर किसी और दिन भी आ सकते हैं। आप लोग हमारी वजह से परेशान न हो। विशाल ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। दरअसल हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट की एक फीमेल एम्प्लॉय फाइल डिलीवर करने के बहाने से यहाँ तक आ गई थी। बस उसी को निकाला जा रहा है। आप लोग बस कुछ 5 मिनट इंतजार करें। ये कहकर विशाल अंदर चला गया। विशाल के जाने के बाद प्रीति ने प्रिया से कहा, यार इस कंपनी के सब लोग जानते हैं कि मिस्टर राठौर एक नीट फ्रीक हैं। उन्हें बचपन से मिसोफोबिया है।
उन्हें किसी भी अजनबी इंसान का अपने करीब आना पसंद नहीं है, इसलिए वो अपने साथ ज्यादा बॉडीगार्ड्स रखना भी पसंद नहीं करते। सिर्फ कुछ ही लोगों को उनके आसपास रहने की इजाजत है, जैसे कि उनका असिस्टेंट विशाल, उनके बचपन के कुछ खास दोस्त और कुछ गिने चुने बॉडीगार्ड्स को ही इजाजत मिल जाती है। इसी वजह से इस फ्लोर पर कोई भी इंसान एम्प्लॉय नहीं है, सारा काम रोबोट्स करते हैं। यहाँ का सारा क्लीनिंग, डिलीवरिंग, प्रिंटिंग, सारा काम रोबोट के थ्रू किया जाता है। इसलिए ये समझना तो बहुत मामूली सी बात है कि जो फीमेल एम्प्लॉय यहाँ आई थी वो मिस्टर राठौर को सेड्यूस करना चाहती होगी। ये सब सुनकर दुर्गा ने अपने मन में सोचा, नीट फ्रीक, रियली? लेकिन पिछली बार जब मैं उससे मिली थी तब न सिर्फ मैंने उसे छुआ था बल्कि किस भी किया था, लेकिन तब तो उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, बहुत नॉर्मल था वो। अभी शिवाय की अंदर से आवाज आई, विशाल अब उन्हें अंदर ले आओ। शिवाय के कहने पर विशाल उन सभी लड़कियों के साथ अंदर आ गया। शिवाय बहुत ही शान से एक सोफे पर बैठा था। दुर्गा ने देखा कि शिवाय के हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग स्टाइल, सब कुछ पहले से काफी चेंज लग रहा था और आज शिवाय पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। दुर्गा की नजर शिवाय के चेहरे पर टिक गई थी। दुर्गा ने अपने मन में कहा, इसने तो सच में अपनी ग्रूमिंग करा ली, पहले से ही इतना हैंडसम था और आज तो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। लगता है आज तो हम लड़कियों पर बिजली गिराकर ही मानेगा। बाकी की 3 लड़कियों का हाल भी दुर्गा जैसा ही था। वो सभी शिवाय को देखकर बस देखती ही रह गई थी। प्रीति ने प्रिया से कहा, वो ही इज सो हॉट। हालांकि मैं पहले से जानती हूँ कि मिस्टर राठौर अपने आप में दुनिया का एक वन पीस है, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं, पर फिर भी उनको इतने करीब से देखने के बाद मैं खुद को उनके प्यार में पड़ने से रोक नहीं पा रही हूँ। मिस्टर राठौर इतने ज्यादा हैंडसम है कि सारी उम्र मैं उन्हें ऐसे ही खड़े होकर देख सकती हूँ। ये सुनकर दुर्गा ने अपने मन में सोचा, अब अचानक से मुझे समझ आ रहा है कि क्यों उस फीमेल एम्प्लॉय ने ऐसा किया। अब मैं समझी कि क्यों उसने शिवाय को करीब से देखने के लिए अपना पूरा करियर रिस्क में डाल दिया। ही इज सो चार्मिंग। विशाल ने अपने मन में सोचा, मिस्टर राठौर के इस न्यू लुक को देखकर मिस चौहान काफी इम्प्रेस्ड लग रही हैं। इसका मतलब इस एक हफ्ते की मेहनत बेकार नहीं गई। इतने सारे स्टाइलिश बदलने के बाद मिस्टर राठौर को वो मिली ही गया जो वो चाहते थे। शिवाय ने दुर्गा के ऊपर से नीचे तक देखा। दुर्गा ने ब्लू कलर का एक मिनी स्कर्ट पहन रखा था। दुर्गा काफी खूबसूरत लग रही थी। दुर्गा को एक हफ्ते बाद इतनी खूबसूरत लुक में देखकर शिवाय को ऐसा लग रहा था जैसे एक तीर उसके दिल के आर पार हो गया हो। दुर्गा को देखकर शिवाय के गाल ब्लश करने से लाल हो गए थे। ये देखकर विशाल ने अपने मन में सोचा, मैं जानता था कि मेरे बॉस पूरी तरह से दुर्गा मैडम के प्यार में पड़ चुके हैं। शिवाय ने अपनी फीलिंग और एक्सप्रेशन पर काबू करके कहा, अब हमें इंटरव्यू स्टार्ट करना चाहिए। चैप्टर 45, शिवाय का दुर्गा को छेड़ना। शिवाय का ऑफिस। माहिरा ने शिवाय से कहा, सर अब हम आपका इंटरव्यू शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको शुक्रिया करना चाहेंगे कि आपने हमारे इंटरव्यू के लिए हमें अपना कीमती वक्त दिया। हमारा ये इंटरव्यू कुछ 30 मिनट के समथिंग का ही है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। शिवाय ने दुर्गा को देखा जो माहिरा के पीछे बैठी कुर्सी पर अपना फोन चला रही थी। दुर्गा ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो शिवाय को पहली बार मिली हो और उससे जानती ही नहीं है। शिवाय ने अपने मन में कहा, ये लड़की जानबूझकर मुझे ना पहचानने का नाटक कर रही है ताकि इन लोगों को शक ना हो। ये तुमने अच्छा नहीं किया दुर्गा। शिवाय ने माहिरा से कहा, होल्ड ऑन, मैं चाहता हूँ कि ये लड़की मुझसे क्वेश्चन पूछे। ये कहते हुए शिवाय ने दुर्गा की तरफ इशारा किया। ये सुनकर दुर्गा और वो सभी लड़कियां हैरान रह गई। दुर्गा ने कंफर्म करने के लिए एक बार फिर से पूछा, आपका मतलब मैं क्वेश्चन पूछूं? शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, हाँ आप पूछें। उम्मीद करता हूँ आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुर्गा ने शिवाय को गुस्से में घूरते हुए सोचा, तुम ये जानबूझकर कर रहे हो ना? शिवाय ने मुस्कुराकर अपने मन में कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तुमने खुद किया है अपने साथ। माहिरा ने मुस्कुराते हुए क्वेश्चन की लिस्ट दुर्गा के हाथ में देते हुए कहा, कम ऑन दुर्गा, ये मिस्टर राठौर की रिक्वेस्ट है और हम उन्हें निराश तो नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें तो ये करना ही पड़ेगा। दुर्गा ने वो लिस्ट ले ली और कहा, ओके फाइन। माहिरा ने गुस्से में अपने मन में सोचा, मुझे इस दुर्गा चौहान को अपनी टीम में लेना ही नहीं चाहिए था। इसकी वजह से मिस्टर राठौर का सारा ध्यान मेरे ऊपर से हट गया और इस पर चला गया। दुर्गा ने क्वेश्चन की लिस्ट देखी तो हैरान रह गई। दुर्गा ने हैरानी से अपने मन में सोचा, ये सब क्या है? इस माहिरा के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था? जहाँ तक मैं जानती हूँ माहिरा एक न्यूज टाइकून की बेटी है, तो फिर उसके सारे क्वेश्चन इतने फैन गर्लिंग वाले क्यों हैं? दुर्गा ने माहिरा से कहा, माहिरा इन सारे सवालों को पूछने में क्या पॉइंट है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम। माहिरा ने धीरे से दुर्गा से कहा, चुप रहो, तुम कुछ भी नहीं जानती हो, ये तो हमारे इंटरव्यू के ही पॉइंट्स हैं। देखो, एक अच्छा इंटरव्यू वही होता है जो ऑडियंस की क्यूरियोसिटीज को सेटिस्फाई कर सके।
इस समय मिस्टर राठौर की इमोशनल लाइफ ही वो चीज है जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानना चाहते हैं, स्पेशली उनकी लव लाइफ। न्यूज के मामले में मेरा प्रोफेशनल सेंस ये कहता है कि इस इंटरव्यू के सारे क्वेश्चन हमारे इंटरव्यू को यूनिवर्सिटी का मेजर प्रोजेक्ट भी बनाएंगे और प्राइज जीतने में हमारी मदद भी करेंगे। दुर्गा ने अपने मन में कहा, ये इतने विश्वास से कह रही है तो एक बार इस पर भी भरोसा करके देख लेती हूँ। वैसे भी सिर्फ क्वेश्चन ही तो पूछने हैं, सारे क्वेश्चन पूछकर जल्दी से ये बात खत्म करती हूँ। वैसे भी शिवाय को सबक तो सिखाना है, तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। दुर्गा ने आगे आकर शिवाय से पूछा, मिस्टर राठौर, क्या आप हमें बताएंगे कि आप यूरोप से जो प्योर लव नाम का रिंग लाए थे वो आपने किसे दी है? ये सवाल सुनकर शिवाय के एक्सप्रेशन बदल गए और विशाल का मुंह तो हैरानी से खुला रह गया। उसके मन में एक ऑकवर्ड सा साइलेंस छा गया। विशाल ने अपने मन में सोचा, मिस चौहान, आप पूरी तरह से पागल हो गई हैं क्या? आप जानती है ये वो लम्हा है जिसे मेरे बॉस अपने सपने में भी याद नहीं करना चाहते हैं। शिवाय ने मुस्कुराकर दुर्गा से कहा, वैसे इस बारे में आपका क्या ख्याल है? शिवाय की ये बात सुनकर तीनों लड़कियां हैरानी से दुर्गा को देखने लगी और सोचने लगी कि शिवाय दुर्गा की राय क्यों पूछ रहा है। दुर्गा ने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, मुझे लगता है मिस्टर राठौर ने शायद अभी तक डिसाइड नहीं किया कि उन्हें ये रिंग किसे देनी चाहिए ना। दुर्गा ने अपने मन में कहा, वो प्योर लव नाम की रिंग अभी भी मेरे जादुई मोती की दुनिया में है। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा नहीं है, मैंने उस रिंग को एक लड़की को प्रपोज किया था पर उस लड़की ने मुझे ना कह दिया। ये सुनकर उन तीनों लड़कियों के मुंह हैरानी से फटे रह गए। वो तीनों कहने लगी, एक लड़की ने असल में मिस्टर राठौर की प्योर लव को ठुकरा दिया। लड़की का जरूर दिमाग ही खराब होगा। यार, ये तो वो चीज है जिसके लिए शायद ही दुनिया की कोई लड़की मना कर सकती है। आखिर वो लड़की सोच क्या रही थी? स्टूपिड, डैम, मिन्सिंग। भला कोई लड़की मिस्टर राठौर को कैसे ना कह सकती है? एग्जैक्टली, मुझे भी यही लगता है कि जरूर उस लड़की का दिमाग या आंखों में कुछ प्रॉब्लम होगी, शायद अंधी होगी वो। शिवाय ने कहा, सही कह रहे हो तुम लोग, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। दुर्गा ने गुस्से में अपने मन में सोचा, शिवाय सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। मेरी प्यारी दोस्तों, क्या तुम लोग जानते भी हो कि जिस स्टूपिड, डैम और अंधी लड़की के बारे में तुम लोग बात कर रहे हो वो लड़की तुम्हारे बगल में ही बैठी है? और शिवाय इतना ज्यादा बेशर्म कैसे हो सकता है? मुझे खुद को शांत रखना ही होगा। मैं सबके सामने गुस्सा नहीं कर सकती। अब मैं अपने सवाल ना पूछकर इस लिस्ट के सवाल ही पूछूंगी ताकि शिवाय को मुझे परेशान करने का मौका ना मिले। दुर्गा ने लिस्ट का सवाल पढ़ते हुए कहा, अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आपका आखिरी बार किसी लड़की के साथ इंटीमेट कांटेक्ट कब हुआ था? ये कहते हुए दुर्गा की आवाज धीमी होती चली गई। दुर्गा ने हैरानी से क्वेश्चन को देखते हुए सोचा, हे भगवान, ये कैसा क्वेश्चन है? शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, अब जरा इंटीमेट का मतलब बताएंगी? शिवाय को मुस्कुराता देखकर माहिरा ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, वेल, जो भी चीज आपको इंटीमेट कांटेक्ट लगे आप वो बता दे। शिवाय ने मुस्कुराकर पूछा, ओ, तो किसके बारे में क्या ख्याल है? इस बारे में मैं बता दूं? दुर्गा ने अपने गुस्से को काबू करते हुए कहा, ऑफ कोर्स, आप बता सकते हैं। शिवाय ने सोचने का नाटक करते हुए कहा, लेट मी थिंक। ये कहकर शिवाय होटल रूम में दुर्गा का संग बिताया हुआ एक्सपेरिमेंट वाला टाइम याद करने लगा और बोला, अभी कुछ ही दिन पहले एक होटल रूम में हुई थी। ये सुनकर दुर्गा तो हैरान थी, लेकिन बाकी तीनों लड़कियों को जलन हो रही थी।